गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल नवरात्रि ख़त्म हो गए, आज दशहरा है। आप सबको हैप्पी दशहरा। और 2 दिन से बुखार है मुझे। और कल रीटा मैम ने एक कॉलोनी में है, टीचर है, अनिका की टीचर रही हैं, बहुत अच्छी लेडी है। एंड उन्होंने एक क्लब बनाया है जिसमें उन्होंने कॉलोनी की कुछ लेडीज़ को इकट्ठा करके डांडिया फंक्शन किया था। बहुत अच्छा फंक्शन था, बहुत अच्छी पार्टी थी। लेकिन मुझे फ़ीवर था तो मैं काफ़ी रात भर सोई नहीं थी, रेस्टलेस बहुत थी, माइग्रेन था। तो मैं कुछ टाइम बैठ के उनकी पार्टी अटेंड करके आई थी। और बहुत अच्छा है, उन्होंने शुरुआत की है। कॉलोनी के अंदर ये चीज़ नहीं थी हमारे में, तो रीटा मैम ने एक ग्रुप इस चीज़ की शुरुआत की है कि हम फंक्शन फेस्टिवल्स के लिए गेट टुगेदर करेंगे, लेडीज़ आपस में मिलके एंजॉय करेंगी। एंड बहुत अच्छी शुरुआत की है और इसके लिए मैं उन्हें अप्रिशिएट कर रही हूँ, क्योंकि हमारी कॉलोनी में ये सब कुछ नहीं था। तो अब रामलीला भी हो रही है छोटे स्तर पे, और जागरण वगैरह भी हुआ था नबी के दिन। लेकिन घर में पुताई का बहुत काम था, और फिर पूजा मेरी ज़्यादा बड़ी होती है नवरात्रि में, शाम को 2 घंटे की, तो मैं जागरण में नहीं जा पाई थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि पुताई भी घर में फैल रही है, आप देख सकते हैं। और 2 घंटे की पूजा होती है इवनिंग में, दुर्गा सप्तशती और दुर्गा पाठ होता है, बहुत सारी पूजा होती है, बहुत सारी विधियाँ की जाती हैं। तो मैं ना तो जागरण में जा पाई थी, ना रामलीला देख पाई थी। और लेकिन मैं कल गई थी एक घंटे के लिए। फ़ीवर था मुझे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, माइग्रेन भी था। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने शुरुआत की है। एलेक्सा स्टॉप, एलेक्सा स्टॉप। तो ये विक्रांत ने चला दिया होगा नीचे से हनुमान चालीसा। अक्सर वो ऑफिस से हनुमान चालीसा चला देते हैं या कोई ओल्ड सॉन्ग चला देते हैं एलेक्सा से। घर में कभी भी वो ऑफिस में कॉल करते हैं एलेक्सा, उनके फ़ोन में है इसकी प्रोसेस। तो हनुमान चालीसा या फिर कोई पुराना गाना कभी भी स्टार्ट हो जाता है, तो हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले हनुमान चालीसा चलाते हैं। उसके बाद सिद्धि कुंजी का मंत्र है, आरतियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें चलाते रहते हैं। सुबह और शाम हनुमान चालीसा चलाना बहुत ज़रूरी होता है, और सबको चलाना चाहिए। ये बहुत अच्छा रहता है, शुभता आती है घर में, वास्तु दोष दूर होते हैं, बहुत अच्छा रहता है। सभी को अपने घर में हनुमान चालीसा। अलेक्सा आप सुनिए। और तो आज भी आप देख सकते हैं घर में पुताई हो रही है, पुताई का काम फैला हुआ है, चारों तरफ पुताई का काम फैला हुआ है, ये देखिए। और आई थिंक 1 हफ्ता तो लगेगा। हर चीज़ बहुत मैनेज करनी पड़ रही है, क्योंकि हर चीज़ एक तो पुराना सारा फर्नीचर चेंज करना है मुझे, सब नया आएगा। किचन बिल्कुल अभी ठीक नहीं है, तो किचन की हर चीज़ नहीं आएगी, किचन को बिल्कुल नया करना है। अभी बस ओके काम चल रहा है, तो लेकिन आई हैव टू स्टे दिस हाउस फॉर सम पीरियड्स, तो मुझे इसको थोड़ा ठीक करना होगा। और आप देख सकते हैं कि पूरा घर फैला हुआ है। तो इस रूम में तो पेंट हो गया है, और एक हफ्ता या 10 दिन तो लगेंगे चीज़ें मैनेज करने। दीपावली से पहले मैं चीज़ें मैनेज करूँगी, पुरानी सारी चीज़ें बाहर करके नई चीज़ आएंगी, डेकोरेशन की नई चीज़ आएंगी। लेकिन टाइम लगेगा इसके लिए, क्योंकि दीपावली पे भी बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो हमारी दीपावली की 3-4 दिन की पूजा बहुत बड़ी होती है, और मैं सारी विधि पूर्वक पूजा करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी पूजा हमारी नवरात्रि की और दीपावली की होती है। और एज ए बीइंग द ब्राह्मण, मेरे घर में शुरू से पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा माहौल रहा है। बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे बात कर रही थी कि इस कॉलोनी में अच्छी चीज़ों की शुरुआत हो गई है। रामलीला हो रही है, छोटे स्तर पे बच्चे कर रहे थे, और जागरण हुआ था नवी में, बहुत अच्छा जागरण हुआ था। और इसके बाद रीटा मैम ने एक गेट टुगेदर, लेडीज़ का जो गेट टुगेदर होता है, डांडिया फंक्शन, नवरात्रि का फंक्शन, वो किया था। बहुत अच्छी शुरुआत की है, और होप्स तो आगे जाके और भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि ये सब कुछ होना चाहिए। आप धरती पे आए हो तो आप हर चीज़ इंजॉय करो, हर चीज़ करो, पूजा पाठ करो, हर फेस्टिवल को, 30 त्यौहार को सेलिब्रेट कीजिए, गेट टुगेदर कीजिए। लेकिन बुखार की वजह से मैं ज़्यादा देर नहीं बैठ पाई, और ना ही मैं ज़्यादा इंजॉय कर पाई थी। मुझे माइग्रेन भी बहुत बड़े लेवल पे हो रहा था, घर का काम है, पूजा पाठ है, तो मैं थोड़ी थका हुआ महसूस कर रही थी। लेकिन मैं उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ उनके प्रयास के लिए। बहुत अच्छा प्रयास था और बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी।
और आगे भी फंक्शंस की, फेस्टिवल्स की वो गेट टुगेदर करेंगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे, इसलिए मैं उनकी बहुत तारीफ़ करती हूँ। मैं मोस्टली मेरी लेडीज़ किटी पार्टीज़ हैं या महिला संगठन है, वो सारे साउथ एक्स के हैं, दिल्ली के हैं, और वो बहुत बिग लेवल पे इस काम को करती हैं। 150-200 लेडीज़ का गेट टुगेदर होता है। कोई मिनिस्टर्स भी है उसमें, MLAs भी हैं, MPs भी हैं, IAS ऑफिसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, किसी का पार्लर है, किसी का डॉक्टर है, एंड देयर किसी का अपना पार्लर है। बहुत ही मॉडर्न और बहुत ही प्रोफेशनल लेडीज़ हैं। और आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वो शॉपिंग भी लंदन से करती हैं, तो उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन ये भी बहुत अच्छा प्रयास था, बहुत अच्छी कोशिश थी उनकी, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत अप्रिशिएट करूँगी। मैं अक्सर फेस्टिवल्स की जितना भी मैं पार्टीज़ थी अटेंड करने साउथ एक्स जाती थी। उन लोगों ने ही मुझे अपने ग्रुप में इनवाइट किया था और अपनी ग्रुप का मेंबर बनाया था। इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। तो मोस्टली जितने भी फेस्टिवल फंक्शंस होते हैं लेडीज़ का गेट टुगेदर के लिए मुझे साउथ एक्स में जाना पड़ता था। साउथ एक्स की जितनी भी पार्टीज़ थी, रोहड़ी वगैरह की, यहाँ मैं अटेंड करने जाती थी। और हर फेस्टिवल पे वो एक गेट टुगेदर करते हैं, या फिर जो स्त्री सम्मान होता है स्त्री संगठन की, नीतू सिंघल जी, उनकी अपनी एक न्यूज़पेपर निकलता है, मैगजीन निकलती है, उसकी वो एडिटर हैं, उसकी वो हेड है। तो वो अक्सर क्या करती हैं कि जितनी भी लेडीज़ हैं जो बहुत सारे अलग अलग दिशाओं में काम कर रही हैं, राइटिंग में, पेंटिंग में, या फिर किसी भी फील्ड में वो अच्छा काम कर रही हैं, उसके लिए वो 10 लेडीज़ का सिलेक्शन करती हैं दिल्ली NCR में। दिल्ली की टॉप 10 लेडीज़ है दिल्ली NCR की, और उसमें एक बार उन्होंने मेरा सिलेक्शन किया था और मुझे अवार्ड भी दिया था महिला संगठन की तरफ से। और इस संगठन में आप MLAs, MPs, IAS ऑफिसर, PCS ऑफिसर्स, डॉक्टर, इंजीनियर, बहुत सारी लेडीज़ इससे जुड़ी हुई होती हैं, जो बहुत अच्छी नृत्यांगना भी हैं, बहुत अच्छी राइटर भी हैं, जो बहुत अच्छी कुक भी हैं। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक फील्ड से जुड़े हैं। एक बार उन्होंने बहुत अच्छी कुक को, उनके शेफ थे जिनकी रेसिपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है यूट्यूब पर, उनके फॉलोअर्स बहुत हैं, उनको भी सम्मानित किया था। तो टैलेंट तो किसी भी फील्ड में हो सकता है। आप अच्छे पेंटर हो सकते हैं, आप कारीगर हो सकते हैं, आपको निटिंग, अगर बुनाई अच्छी आती है तो आप एक कलाकार हैं। तो कला का एक डिफरेंट फील्ड होता है। मुझे कविताओं के लिए और राइटिंग के लिए सम्मानित किया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा। वहाँ एक IAS ऑफिसर थी जिन्होंने बहुत अच्छा नृत्य भी प्रस्तुत किया था। तो मैं मोस्टली दिल्ली की महिला संगठन, दिल्ली की जो लेडीज़ क्लब से जुड़ी हुई थी। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस कॉलोनी में मैं रहती हूँ वहाँ पे इन चीज़ों की शुरुआत हो चुकी है। स्केल थोड़ा छोटा है, अभी शुरुआत हुई है, आगे जाके बहुत बड़ा होगा। और कहते हैं कि अच्छी चीज़ की शुरुआत होना ही बहुत अच्छी बात होती है। आगे जाके मुझे पता है कि बहुत अच्छे से ये चीज़ आगे बढ़ेगी, और हर इंसान को अपने लेवल पे एंजॉय करना चाहिए, और ये हर इंसान का हक है और कर्तव्य भी बनता है कि आप ज़िंदगी में आए हैं, जीवन में आए हैं, तो आप जीवन में कलर भरिए, रंग भरिए, रस भरिए, लेकिन मर्यादा में रह के, अच्छी चरित्र के साथ में, और पूरी सिक्योरिटी के साथ में। ये 3 चीज़ें आप हमेशा साथ में रखिए। मॉडर्न बनिए, मॉडर्न कपड़े पहनिए, मॉडर्न आउटफिट भी पहनिए, मॉडर्न ज़िंदगी जिए भी, लेकिन हमेशा आप सही रहें, चरित्र से ठीक रहिए, मर्यादा में रहिए, और सिक्योरिटी को हमेशा आप अपने साथ रखिए। इन तीनों चीज़ों को साथ में रखिए और परिवार को साथ में रख के अब ज़िंदगी में आगे बढ़े, नए नए काम कीजिए, नई नई ज़िंदगी में नए नए रंग भरिए, क्योंकि 21वीं सेंचुरी है और समय के साथ सबको चलना चाहिए। अपने शौक पूरे कीजिए, चाहे वो सिंगिंग का हो, डांसिंग का हो, पेंटिंग का हो, राइटिंग का हो। आप अच्छी बुनाई करते हैं, ये भी बहुत बड़ा एक टैलेंट होता है। मतलब हर चीज़ टैलेंट है, अच्छा खाना बनाना भी टैलेंट है। तो अपने टैलेंट को, जो आपके अंदर ईश्वर ने दिया है, उसके साथ आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में नए नए रंग, नए नए कलर भरिए और समय के साथ चलिए। अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और आपकी ज़िंदगी पीछे रह जाएगी, आप ज़िंदगी को जी नहीं पाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस कॉलोनी में शुरुआत हुई है रामलीला से, यहाँ जागरण हुआ है, चौकी हुई है, एक क्लब बनाया है रीटा मैम ने, और मैं इसके लिए उन्हें बहुत बहुत उन्हें शुभकामनाएं देती हूँ, उन्हें अप्रिशिएट करती हूँ। तो मेरा मतलब ये है कि ज़िंदगी को पूर्णता से जिए, धरती पे कोई दोबारा नहीं आता। आप आए हैं, आप ज़िंदगी में रंग भरिए, अच्छी कलर भरिए, और अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छे चरित्र के साथ, मर्यादा के साथ और सिक्योरिटी के साथ अब ज़िंदगी में आगे बढ़ते चाहिए, उसमें नए नए रंग भरते जाइए। बाकी आज दशहरा है और थोड़ी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, घर में काम भी बहुत फैला हुआ है, बुखार है मुझे तो। लेकिन आप सभी को इसके साथ भी मैं जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं काम करूँगी। थोड़ी पूजा पाठ भी होगी, क्योंकि हम लोग ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मणों के घर में मैंने बचपन से, हमारे यहाँ पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, ब्राह्मण्स में पूजा पाठ बहुत ज़्यादा होती है, और बचपन से मैंने अपने घर में पूजा पाठ का बहुत माहौल देखा है।
मैं आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आने वाले टाइम में आप अपनी ज़िंदगी में रंग भरिए, अच्छी अच्छी ड्रेसेस पहनिए, वीडियोस बनाइए, रील्स बनाइए, फ़ोटो खिंचवाइए, खूबसूरत यादें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने लिए अच्छी यादें बनाएंगे, क्योंकि 10-20 साल बाद ये चीज़ें हमारे लिए ट्रेजर होंगी, खजाना होंगी। आप सबको आने वाली समस्त त्योहारों की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं।